हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 19 जो कि पेज नंबर 5.93 पर दिया गया है सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख रुपया, फाइनल डिविडेंड पेड 1,10,000 रुपया, कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट 75,000, डेप्रिसिएशन 1,50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000, डिविडेंड रिसीव 20,000, डिक्रीज इन करंट एसेट 40,000, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 70,000, इंक्रीज इन करंट एसेट 60,000 और इनकम टैक्स रिफंड 10,000 और इनकम टैक्स पेड 1,20,000। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रुपया दिया हुआ है। फाइनल डिविडेंड पेड इसमें ऐड करेंगे प्लस फाइनल डिविडेंड पेड, और फाइनल डिविडेंड पेड है 1,10,000। क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी 1,10,000 दिया हुआ है, वो भी इसमें जोड़ देंगे हम। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000। अब इन दोनों को ऐड करके 30 से 30 2 10,20,000 लेस क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स दिया हुआ है, रिफंड ऑफ टैक्स। तो क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स हमें दिया हुआ है 10,000 रुपया, और कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट 75,000 दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करके 85,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ गया 1, 11 में से 8 गया 3, 9,35,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें हम जोड़ेंगे ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस में एक तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन है 1,50,000। 1,50,000। और एक है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000। इनको ऐड कर देंगे। पाँच का 5, 3 3 6 5, 11 का 1 ऐसे लगाइए, 11,15,000 आ गया। अब इस 11,15,000 में से लेस नॉन कैश इनकम, लेस नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम में क्या क्या आइटम दी हुई है क्वेश्चन में?
गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000, और डिविडेंड रिसीव 20,000, डिविडेंड रिसीव्ड 20,000, इन दोनों को जोड़ेंगे और 1,10,000 आ गया, इसमें से हम माइनस करेंगे 3 0, 5 का 5, एक में से 1 गया 0, 10 में, और 10,05,000 आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालने के बाद अब क्या करेंगे हम, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो चलिए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्वेश्चन में 40,000 दिया हुआ है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स 40,000 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये भी ऐड हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है हमारा 70,000। इसके बाद है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस में आएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 10,000 रुपया, तो ये हम माइनस करेंगे, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स ये भी यहीं पर आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और क्वेश्चन में इंक्रीज इन करंट एसेट्स दिया हुआ है 60,000, ये दोनों लेस करेंगे। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 3 0, 5 का 5, 7 4 11 का कैसा लगे, 11,15,000, और 11,15,000 में से 70,000 हम माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 5 का 5, 11 में से 7 गए 4, 10,45,000। इस 10,45,000 में से हम रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करें, इनकम टैक्स पेड लेस इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है 1,20,000, पर 10,000 का हमें रिफंड भी तो आ गया था, तो एक्चुअल में हमने 1,10,000 इनकम टैक्स पे किया है, वो हम इसमें से लेस करेंगे। 3 0, 5 का 5, 4 में से 1 गया 3, 9,35,000, और प्लस ये जो कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, ये हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। और ये अमाउंट हमारी है 75,000। ये 75,000 हम इसमें ऐड करेंगे और इसका टोटल करेंगे, और इस तरीके से 10,10,000 रुपये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और ये हमारा क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन 19 का आंसर भी देखना चाहेंगे, और क्वेश्चन 19 का हमारा आंसर 10,10,000 बुक से टैली हो गया है।
मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।